परमेश्वर के पुत्र का जन्म बेथलेहम में हुआ और गडरियों ने उन्हें चन्नी में पड़े देखा। यूसुफ एक कारपेंटर था और प्रभु का जन्म एक आम परिवार में हुआ ताकि कोई अमीर या शाही घराने वाला उन पर अपना अधिकार ना जमा सके। जितने लोगों ने उन्हें देखा, अपने अलग तरीके से देखा, तो फिर प्रभु यीशु किसी के लिए राजा, किसी के लिए मसीहा और किसी के लिए चंगाई दाता बन गए। हमारे लिए उनकी पहचान क्या है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आइए पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने मार्कुस की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु और उनके चेले सिजेरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उन्होंने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उनको उत्तर दिया, आप मसीह हैं। तब उन्होंने उन्हें चताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं जो हमें पापों से मुक्ति देकर परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। इसके अलावा उनकी और भी कोई पहचान है? हम जब किसी को जानते हैं तो उसकी पहचान जितना हम उसे जानते हैं उसके अनुसार बनाने लग जाते हैं। जिसे भी हम जानते हैं, जितना हम जानेंगे उतनी उसकी पहचान बढ़ती जाती है। यूहन्ना 9 में पहली आयत से 38वीं आयत तक दृष्टांत है। एक जन्म से अंधा इंसान है, सबत का दिन है, प्रभु यीशु उसे चंगाई दे देते हैं। 10वीं 11वीं आयत में दूसरे उससे पूछते हैं कि वो कौन है जिसने तुम्हें चंगाई दी? तो वो कहता है, एक यीशु नाम का इंसान है जिसने मुझे चंगा किया। 16वीं आयत में फरीसीज कहते हैं वो इंसान परमेश्वर की तरफ से नहीं है। 17वीं आयत में जिसने चंगाई पाई वो कह देता है फरीसियों को कि प्रभु यीशु एक नबी है, एक प्रॉफिट हैं। और फिर 27 से 33वीं आयत में जिसने चंगाई पाई है वो कहता है फरीसियों को, अगर वो इंसान परमेश्वर की तरफ से नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों की बात नहीं सुनते हैं। फिर 38वीं आयत में प्रभु यीशु इसी को इंसान को आके बताते हैं अपनी सही पहचान, परमेश्वर का पुत्र। और फिर वो जो चंगाई पाया हुआ इंसान है वो उनकी आराधना करता है, वर्शिप करता है। हमारी परसेप्शन इसी प्रकार बदलती रहती है प्रभु यीशु के बारे में भी। जितना हम उनके नजदीक जाते रहते हैं हम उनकी जो पहचान बदलती रहती है। कई लोग जो पहले पहले आते हैं, चंगाई लेने के लिए आते हैं, वो चंगाई दाता है उनके लिए। हमारे लिए वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि हम उसे जानते हैं। हमारे वो हमें सदा का जीवन देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला है। लूका 1:32 में मरियम ने उसे परमेश्वर का पुत्र और दाऊद के पुत्र के रूप में पहचाना, जो उसे उस एंजल ने बताया। लूका 2:11 में वही स्वर्गदूत कहते हैं जो आया है वो मसीहा है, छुटकारा देने वाला है, मसीह प्रभु है। मत्ती 2:2 में जो मैजाई आते हैं, जो वो ईस्ट से वहां पहुंचते हैं, उनके लिए वो यहूदियों का राजा है। लूका 2:46 से 48 तक वो 12 साल के हैं प्रभु, जब वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वहां पर, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ बातें करते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं उनके ज्ञान से। उनके लिए वो शायद आगे के लिए कोई टीचर या वचन का कोई स्कॉलर होंगे, वो ये समझते हैं उन्हें। यूहन्ना 1:29 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उन्हें देखता और वो कह देता है वो परमेश्वर का मेमना है जो इस दुनिया के पापों को उठा लिए जाता है। पवित्र वचन में 4 गॉस्पेल अकाउंट हैं जो प्रभु यीशु के बारे में है, और हर एक लिखने वाले ने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट प्रभु यीशु के बारे में, एक खास जो चीज उसने लिखी उसके बारे में उसने सब कुछ लिख दिया। सबसे पहला लिखा मार्कुस ने, संत मार्कुस ने, जो AD 55 के आसपास लिखा गया था। और उन्होंने अपनी पहचान दी अपने ही उस गॉस्पेल में, मार्कुस 14 में 51-52 में,
कि एक यंग मैन, एक जवान जो लिनन का उसने वस्त्र पहना हुआ था, जब प्रभु यीशु को लेके जा रहे थे पकड़ के, तो वो उनके पीछे निकला। जब वो लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो अपना वस्त्र वहीं छोड़कर नंगा भाग गया। फिर हम देखते हैं लूका की इंजील, जो कि 60 के आसपास लिखी गई। उसमें प्रभु यीशु को एक ह्यूमन सेवियर के बारे में बताया गया, इंसान है जो मुक्तिदाता है। और उसमें क्योंकि लूका एक डॉक्टर है, वो बीमारियों के बारे में और उनकी चंगाई के बारे में और एक दूसरों के साथ रिश्तों के बारे में, प्रभु यीशु के चमत्कारों के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, और जो हिम्स हैं, जो भक्ति के गीत गाया मरियम और जकारिया ने, और औरतों की जो प्रोमिनेंस दी प्रभु यीशु ने, जो उन्हें खास एक रुतबा दिया, उसके बारे में वो कहता है। लूका 24 की 49 में जो ये गॉस्पेल इंजील है वो खत्म होती है कि परमेश्वर का पुत्र वो कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि जब तक तुम्हें ऊपर से बल ना मिले तब तक तुम यहीं रुके रहो। इंसान को आज्ञा दी जा रही है क्योंकि वो भी एक इंसान है, संपूर्ण रूप में इंसान है। मत्ती की इंजील जो कि AD 60 और 65 के बीच में लिखी गई, वो यहूदियों के लिए है। वहां पर मसीहा एक राजा है, परमेश्वर का और दाऊद का पुत्र है वो। और ये क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस में नहीं है, एक एविडेंस की तरह ये इकट्ठा किया गया है जो यहूदियों को पहचान के लिए है। मत्ती 28 में 18वीं 19 में आयत में 28 में, मत्ती 28 में जो ये इंजील खत्म होती है, एक राजा आज्ञा देता है कि सब अथॉरिटी मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ पूरी कौमों में चेले बनाओ। ये सिमिलर एक उसी तरह की आज्ञा है जैसे उत्पत्ति 1:28 में दी गई थी, जाओ धरती पर छा जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। यूहन्ना की इंजील जो कि AD 70 के आसपास लिखी गई थी, जहां पर के मंदिर जो ढा दिया गया था, यरूशलेम को भी बर्बाद कर दिया गया था रोमियों के द्वारा, तो वहां पर उसे परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताया जाता है। वो परमेश्वर का पुत्र जो कि सदा से परमेश्वर के साथ है और जो हमें अनंत काल का जीवन देने वाले हैं। यूहन्ना 21 की 25 में वो फिर खत्म होती है इंजील। वहां यूहन्ना कह देते हैं कि जितने उन्होंने काम किए, अगर ये सब लिख दिए जाएं तो इतनी किताबें हो जाएंगी, शायद धरती भी उन्हें समा ना सके। परमेश्वर के काम इतने हैं, यूहन्ना ये कह देते हैं। मार्कुस की इंजील, जिसे के सभी इंजीलों में काफी ज्यादा कोट किया जाता है, मार्कुस की इंजील के 31 आयतें हैं जो कोट नहीं की गई हैं, बाकी सारी की सारी आयतें कहीं ना कहीं कोट की गई हैं। और इसमें प्रभु यीशु को एक सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक के तौर पर दिखाया जाता है। मार्कुस 16 की 20 में फिर ये गॉस्पेल भी खत्म होता है कि जो चेले थे वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहे और परमेश्वर उनके साथ वचन की पुष्टि करते रहे उन चमत्कारों के साथ। प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद में भी परमेश्वर का जो सेवक हैं, जो परमेश्वर सेवक के रूप में आए हैं, सर्वेंट के रूप में आए हैं, वो फिर भी काम करते रहते हैं चेलों के साथ, क्योंकि सेवक काम बंद नहीं कर सकता है। मत्ती 20 में 20 से 28 तक जबेदी की पत्नी जो कि यूहन्ना और याकूब की मां है, वो अपने बेटों के लिए एक खास ओहदा मांगती है और वो भी ये कह देते हैं कि हाँ, हम प्रभु जिस कप से आपने पीना हम भी उससे पी लेंगे। जो बाकी 10 चेले हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं इससे। तो प्रभु यीशु वहां पर जो उनका चेलों का रोल है वो बता देते हैं कि एक सेवक बनने का रोल है तुम्हारा। फिर 28वीं आयत में प्रभु यीशु अपना काम बताते हैं कि इंसान का पुत्र, सन ऑफ मैन, यहाँ पर अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आया है, कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं। और वही वो हमसे भी चाहते हैं। परमेश्वर का पुत्र सर्वेंट बन के आए हैं और वो हमें भी उस सर्वेंट की तरह ही देखना चाहते हैं, लोगों की सेवा करते हुए, भला करते हुए, उनसे प्यार करते हुए, परमेश्वर के प्यार का प्रगटावा करते हुए। प्रभु यीशु ने एक पैराबल या दृष्टांत बताया जो सेवक या सर्वेंट को तोड़े देने के बारे में था। क्या सेवक का सही मतलब और काम वही है? जो दास है या सेवक जो है या सर्वेंट है,
वो एक जो काम है ये उसके एटीट्यूड के बारे में है, उसके स्वभाव के बारे में है। वो स्वभाव उसका है जिसमें कि वो किसी दूसरे की दास्ता में आता है विलिंगली, जानबूझकर, और फिर वो उस दूसरे की हर जरूरतों को पूरा करने में लिए उसकी सहायता करना चाहता है। अगर हम देखें तो वो जो दास्ता है ये नहीं कि कुछ भी, वो सिर्फ वो करता है जो दूसरे के लिए अच्छा, जो भलाई करता है। और हमारे लिए ये जो दास्ता है ये परमेश्वर की अधीनगी में आना है और उनके स्वर्गराज के कामों में अपनी इच्छा के अनुसार काम करना है। जो ग्रीक भाषा का शब्द थेरपो है वहां इस्तेमाल किया गया, वो उस दास के काम को डिफाइन करता है, उसके एटीट्यूड को, उसकी इच्छा को, कि वो जो उसका काम है उसका सही काम वो एक आराधना के तौर पर करता है। 5 तरह के दास माने गए हैं। पहला है लेटरवो, जो कि एक सर्वेंट है जो किराए पर मिलता है, लेबरर है, बाहर में घूम रहा है। दूसरा है लिटोर्जियो, जो कि पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी है, ऑफिशियल है। तीसरा है यूपरेटिस, जो कि असिस्टेंट है, किसी का असिस्ट करने के लिए लगा हुआ है। चौथा है डोलोस, जो कि स्लेव है, दास है, खरीदा गया है। मत्ती 20:26 में जो प्रभु यीशु ने शब्द इस्तेमाल किया वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है डाइकोनोस। ये 5वीं तरह का है। ये इस बात पर ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि जो उसका काम है वो प्यार से भरा हुआ है। और इसी डाइकोनोस से डीकन शब्द, जो चर्च में डीकन्स है, वो भी इसी से आता है। प्रभु यीशु उन 4 जो कैटेगरी थी उनमें से किसी को भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो दास का मतलब चुना वो ये कि किसी दूसरे के प्यार में भरे हुए उसकी दास्ता में जोड़ना, और फिर उस पोजीशन में, मत्ती 20:26 में वो कहते हैं कि उस पोजीशन में उसका भला करना। तो 20:26 इस प्रकार से बन जानी चाहिए कि जो भी तुम में से बड़ा बनना चाहता है उसके सब काम इस तरह मोटिवेटेड हो, इस प्यार के ऊपर आधारित हो जो प्यार दूसरों के लिए है। प्रभु यीशु जो दास बन के कहते हैं मैं सर्वेंट बनकर आया हूं, वो इसी तरह की दासता का काम करते हैं, इसी तरह वो रहे, और इसी प्रकार वो चाहते हैं कि हम भी रहें उनके चेले बनकर। मत्ती 25:14 से 30 तक जो सच्चा और भला दास है उस पैराबल में, वो है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो उसका मास्टर है उसकी महिमा करना, उसका भला, उसका फायदा देखना है। उसमें उसका पर्सनल एम्बिशन कुछ नहीं है, पर्सनल उसकी महिमा कुछ नहीं है। वो हमेशा इस बात पर लगा रहता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसे खत्म कर सकूं। यशायाह 53:10 में लिखा गया है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि उनका पुत्र इस प्रकार ताड़ ना सहे। और प्रभु यीशु को अपने बारे में, जो उनके बारे में वो भविष्यवाणियां की गई थी, वो सब पता था। और उन्हें यह भी पता था कि यहूदा इस्करियोती जो काम करेगा, वो पहले बता चुके थे कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। फिर भी उन्होंने उसके पैर भी धोए वो, ताकि परमेश्वर के सामने उसे ला सके, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पुत्र को इस प्रकार कुचला जाए, उसे दुख में लाया जाए, वो पूरी हो। यशायाह 53:11 में फिर लिखा गया है, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। ये उस सर्वेंट रोल का दूसरा एस्पेक्ट है। और ये सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में ही नहीं है, जो हम उनके चेले हैं उनके लिए भी यही है, क्योंकि हम उनके अक्स, उनके रूप में बनाए गए हैं। क्या मैं वो क्रॉस उठाने के लिए तैयार हूं जिसमें दूसरों के पाप मेरे ऊपर ला दी जाएं, दूसरों की गलतियां मेरे ऊपर लगा दी जाएं, जो कि हर वक्त लोग वैसे ही गलतियां डालने के लिए तैयार हैं, पक्षपात के विचार हमारे ऊपर डालते हैं, और दूसरों की जो फेलियर्स हैं
गलतियां हैं वो सब मेरे ऊपर डाल दी है, और फिर भी ये प्रार्थना करें, पिता ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना। इब्रानी भाषा का शब्द सवाल इस्तेमाल किया गया है यशाया नबी की पुस्तक में। वहां लिखा है, इसका मतलब है एक बोझ उठाना, बेयर करना, उसको अपने सह लेना। और ये परमेश्वर का जो पुत्र जो बोझ उठाते हैं वो दूसरों का बोझ है, उनके पापों का बोझ है, उनकी बीमारियों का, उनकी सजा का बोझ है। और वचन में तरह तरह के जो अंग हैं जिसमें नेबर के बारे में भी बताया गया है। वहां लिखा गया है अपने नेबर से भी उतना ही प्यार करो। गलातियों 6:2 में पौलुस रसूल कह देते हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे से प्यार करना, प्रभु यीशु की जो व्यवस्था, जो उनका कानून है, वो सर्वेंटहुड वाला कानून, उसे पूरा करना है। मत्ती 11:28-29 में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि जो बोझ से दबे हुए तुम लोग हो, मेरे पास आओ और अपने पापों का बोझ, अपनी बीमारियों का बोझ मेरे कंधों पर डाल दो, और मेरा जुआ तुम उठाओ जो कि सहज है। और वो यही चाहते हैं हमसे भी कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए दुख में खड़े हों। जो ये सर्वेंटहुड का काम है, ये दया और अनुग्रह की जीत है न्याय के ऊपर, क्योंकि पुराने नियम में न्याय था, यहाँ पर प्यार और दया और अनुग्रह है, ये उसकी जीत है। और उसी के लिए हमें भी कीमत उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ताकि हमारे जीवनों में भी फिर वही परमेश्वर का प्यार ज़ाहिर हो दूसरों के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग में पूरी होती है, यहाँ पर हमारे द्वारा भी वो पूरी हो हमारे जीवनों में। हम सब भी परमेश्वर की सेवा में लगना चाहते हैं, इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए? मत्ती 3:15 में प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते हैं और वो उसे ये कह देते हैं कि तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वो तो धार्मिक है, कोई पाप नहीं है उनमें। बपतिस्मा जो है वो एक कमिटमेंट है, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना, और ये पब्लिक डेक्लेरेशन है, सबके सामने ये किया गया है। और ये जो प्रभु यीशु करते हैं, इसके बाद में क्या होता है, वो भी एक सबके सामने समर्पित करते हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने। और फिर 16वीं आयत में लिखा गया है, उनके लिए आकाश खुल गया, हेवन वर ओपन फॉर हिम, और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरते हैं उनके ऊपर। प्रभु यीशु इसके बाद में जब तक यहां रहे, वो आकाश स्वर्ग उनके लिए खुला रहा, और हम सब विश्वासी भी इसी परिस्थिति में बनाए गए हैं उनके द्वारा। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 56 आयत में संत स्टीफन जब उन्हें पत्थर मारे जाते हैं, तो वो स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं। वो देखते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर खड़े हुए। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी पहली 4 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि उन्हें तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। वहां वो अद्भुत चीजें सुनते हैं। यूहन्ना रसूल को जब वो पैटमोस आइलैंड पर थे एग्जाइल में, तब उन्हें भी स्वर्ग में उठा लिया गया और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन्हें दिखाई गई और सीन दिखाए गए ताकि वो उसे लिखें। यूहन्ना 13 में 3 से 17वीं आयत तक प्रभु यीशु चेलों के पैरों को धोते हैं, और पतरस रसूल इनकार करते हैं कि प्रभु आप ये नहीं करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं रहना है। 14वीं आयत में फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम भी इसी प्रकार एक दूसरे के पैर धो, और ये प्रभु यीशु के वो दासता के सर्वेंट के काम के बारे में माना जाता है। इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय 6वीं आयत में प्रभु यीशु की पहचान दी गई है मलकीसदेक की रीति के सदा के लिए प्रीस्ट, वो महायाजक हैं। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत में जो महायाजक है, जो ऑफरिंग, जो सैक्रिफाइस रखी जानी है,
वो उसके जो अंदर का हिस्सा है वो और उसकी टांगों को पैर से धोता है पहले, और फिर उसे वो आग पर रखता है। जो कि बाकी का हिस्सा है वो सब पहले ही ऑल्टर पर चढ़ा दिया जाता है। पैर धोए जाते हैं, अंदर से धोए जाते हैं, ताकि ये एक सुगंध परमेश्वर के लिए उत्पन्न करे। प्रभु यीशु का जो पतरस रसूल को वो वार्निंग थी वो इसी तरह है, क्योंकि प्रभु यीशु जो उनके लिए सबसे बढ़िया हैं, चेले उनके साथ हैं, वो उन सबको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं एक कुर्बानी के तौर पर कि हाँ ये आपके काम के लिए तैयार हैं, ताकि परमेश्वर के सामने वो एक सुगंधी वाली वो अरोमा बनकर जाए। कुर्बान जो शब्द है इब्रानी भाषा का, जिसका वो सेक्रीफाइस कुर्बानी जो माना जाता है, उसका मतलब है नजदीक लाना। और प्रभु यीशु भी अपने चेलों को पिता परमेश्वर के नजदीक लेके आते हैं, क्योंकि उनके बिना हमें कोई नजदीक ले जा भी नहीं सकता है। तो हम परमेश्वर की सेवा करते कैसे हैं? लूका 10 में 38 से 42वीं आयत तक प्रभु यीशु को मार्था अपने घर में स्वागत करती है, और उसकी बहन मरियम है जो प्रभु यीशु के पैरों में बैठती है और उनके वचन को सुनती है। अब मार्था प्रभु यीशु की सेवा करना चाहती है, और वो प्रभु यीशु से चाहती है कि वो मरियम को बोले, वो उसकी सहायता करे। प्रभु उसे बोल देती हैं, एक चीज की जरूरत है, जो मरियम ने चुन ली है वो अच्छा भाग, जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। वो अच्छा भाग है उसके वचन को सुनना और उस वचन के अनुसार फिर जीना। यूहन्ना 11 में 5वीं 6वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु के पास वो मैसेज आ जाता है कि लाजरस बीमार है, लेकिन सुनने के बाद भी वो 4 दिनों तक और 2 दिन तक रुके रहते हैं। चौथे दिन वो पहुंचते हैं लाजरस के घर बेथानी में, और सबसे पहले उन्हें मार्था मिलती है। तो मार्था उनसे कहती है कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई जिंदा रहता, वो मरता ना। लेकिन अब भी मैं जानती हूं जो आप परमेश्वर से मांगे वो परमेश्वर आपको दे देंगे। 32वीं आयत में मरियम भी वहां आती है, वो प्रभु के चरणों में गिर जाती है और वो भी सेम वर्ड इस्तेमाल करती है, प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई मरता ना। एग्जैक्टली सेम शब्द। लेकिन ये सुनने के बाद में प्रभु अपने अंदर उनके मन में वो दुख आता है, और फिर हम देखते हैं 35वीं आयत में प्रभु यीशु रो देते हैं। मरियम ने ऐसा क्या कहा जो वो शब्द के कारण उनके मन में इतना दुख आया? मरियम ने एक विश्वास की वहां स्टेटमेंट दी, उसने मांगा कुछ नहीं। परमेश्वर की सेवा करना यही है विश्वास में चलना, उनकी सेवा में लग जाना बगैर किसी डिमांड के। यूहन्ना 12 की 2 से 7 आयत तक हम देखें, मरियम प्रभु यीशु के पैरों में वो स्पाइकिनाइट जो सुगंधी है वो डालती है, अपने बालों से उनको वो करती है, पैरों को छूती है। 7वीं आयत में प्रभु यीशु कह देते हैं कि इसने ये मेरे मृत्यु के दिन के लिए तैयार किया है, बरियल के लिए तैयार किया है। और जो वहां ग्रीक भाषा का शब्द है वो किया गया है टेरियो इस्तेमाल, उसका मतलब है संभाल कर रखना, आत्मिक तौर पर उसे प्रिजर्व करना, संभालना। मरियम ने वो एक चीज जो पहले उन्होंने बताई थी उसने पकड़ ली थी, और वो ये जानती थी कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठेंगे। यरूशलेम के इतने नजदीक थे, लेकिन वो प्रभु यीशु के कब्र के पास नहीं जाती, उसे पता है वो जी उठेंगे। हम भी अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की आराधना सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे मनों को हम झुकाएं, उनके सामने अपने आप को समर्पण कर दें, और ये समर्पण उनके चरणों में ही होता है। निर्गमन 33 की 11 में मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात करता है, परमेश्वर उससे आमने सामने करते हैं, फेस टू फेस। मूसा उनको देख नहीं सकता है, लिखा है जैसे एक दोस्त बात करता है। जब मूसा उस मिलाप के तंबू से बाहर निकल जाता है, यहोशू वहां से नहीं निकलता है, वो वहीं रुका रहता है प्रार्थना में, आराधना में, और फिर उसे चुना जाता है मूसा का उत्तराधिकारी। दूसरा शमूएल 9वें अध्याय की 3री आयत में दाऊद राजा बनने के बाद में कहता है कि सौल के घराने का अगर कोई है तो बुलाओ उसे, ताकि मैं परमेश्वर की दया उस पर दिखा सकूं।
परमेश्वर की दया, मेरी नहीं। वो अपने बारे में नहीं कहता है। फिर जब पाप कर देता है वो, तो भजन संहिता 51 की 4 में वो मानता है नादन की बात के बाद में कि मैंने बत्शेबा के साथ पाप किया है, और वो कहता है हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, आपके ही खिलाफ किया है, ताकि जब मैं मानता हूं, ताकि जब आप न्याय करें तो इस पाप के लिए आपको ब्लेमलेस माना जाए। गिनती 20 के 8 से 12 तक मेरिबा की उस जगह पर इजरायली लोग मूसा के साथ और हारून के साथ पानी के लिए लड़ पड़ते हैं। परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं, जाओ उस चट्टान से बात कर, लेकिन मूसा और हारून कह देती हैं, क्या यह जरूरी है कि हम तुम्हारे लिए पानी लेके आए? और फिर वो उस चट्टान को 2 बारी मार देता है। इसके बाद में मूसा को परमेश्वर की आज्ञा हो जाती है कि तुम प्रॉमिस लैंड में इन्हें नहीं लेके जाओगे। मूसा की कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद में व्यवस्था विवरण 33-34 में अध्याय में मूसा वो परमेश्वर की आराधना करता है, इजरायली लोगों को पूरी बातें बताता है, और फिर माउंट निबो पर चढ़ जाता है परमेश्वर के सामने मृत्यु पाने के लिए। मत्ती 6 में 9 से 13वीं आयत तक प्रभु यीशु हमें ये सिखाते हैं प्रार्थना करना। उसमें कहते हैं, आपका नाम, हैलोड बी योर नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। और फिर वो आखिर में है, आपका ही राज्य है, आपका ही बल है, आपकी ही महिमा है सदा के लिए। हम अपनी प्रार्थनाएं इसी प्रकार शुरू करते हैं और आखिर में करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। इसका मतलब है कि हम शुरू में और आखिर में, हर कदम पर, हर प्रार्थना में परमेश्वर को ही महिमा देना चाहते हैं, और यही हमारा गोल है। क्योंकि एक सेवक परमेश्वर जो उसका मालिक है, उसी की तो महिमा के लिए चुना गया है। उसे सेवा दासता ये नहीं है कि भले कामों पर ही लगे रहना, भले समय पर उनके साथ जुड़ जाना और नहीं तो फिर भाग जाना। ये है हर जगह हर आज्ञा को मानना, फिर अपनी गलतियों के लिए पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार रहना, और फिर ये भी है कि दूसरों का जो बोझ है अपने ऊपर उठाना, और ये हर दिन करना, प्यार के साथ करना और विलिंगली करना। यही एक दासता का काम है, और यही हमें करना है दूसरों के बोझ उठाकर। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बदलिए हमें, ताकि हम भी वो दूसरों का बोझ उठाने वाले बने। हम भी आपकी तरह फिर आपके प्यार से भरे हुए दूसरों के ऊपर प्यार लुटाएं। फिर हम भी प्यारे प्रभु जो जरूरतमंद हैं उनको ढाढ़स बंधाने वाले, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरे करने वाले बने, ताकि हम भी प्यारे प्रभु फिर अपने जीवनों के द्वारा आपको महिमा दें, ताकि हम भी फिर उस सही तरीके से दास माने जाएं, ताकि हम एक दिन सुने, कम माय फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर मास्टर, ताकि फिर हम आपके उस आनंद में शामिल हों। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वासी लोग परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर जिस प्रकार परमेश्वर के पुत्र ने इस दुनिया के लोगों पर पिता का प्यार जाहिर किया, हमें भी वही करना है। परमेश्वर के बच्चों से इससे कम की आशा तो की भी नहीं जा सकती। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, शालोम।